नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी सीरीज में जिसका नाम है बिहार दर्शन। और आज इसी सीरीज में हम लोग एक और नए खूबसूरत से जिले जिसका नाम है गोपालगंज उसको कवर अप करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह इतना मधुर और खूबसूरत सा जिला है कि जिस जिले के नाम में ही गोपाल है। बिल्कुल सही सुना आपने। और गोपाल है, गोपियां भी हैं। बिल्कुल सही सुना, गोपियां। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गोपालगंज बिहार का इकलौता ऐसा जिला है जहां पे पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जनसंख्या आपको ज्यादा नजर आएगी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। लिंग अनुपात में यहां पे पॉजिटिव में है। पॉजिटिव कहने का मतलब कि पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या यहां ज्यादा है और यह उन गिने चुने भारत के जिलों में से आता है और साथ ही साथ गिने चुने और हम कह सकते हैं कि बिहार का इकलौता ऐसा जिला जहां ऐसी परिस्थितियां हैं। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं गोपालगंज जिले के बारे में। सबसे पहले गोपालगंज जिले को नक्शे में अगर आप देखिएगा तो यहां पे आपको बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र है गोपालगंज जिला। यहां पे आप सब लोगों को मौजूद नजर आ रहा होगा गोपालगंज जिला। बहुत ही खूबसूरत सा जिला है। एक बार मेरा जाना हुआ था यहां पे। बहुत बढ़िया लोग यहाँ के, बहुत मधुर किस्म के लोग हैं। लेकिन हाँ, रात के समय में थोड़ा सा दिक्कत होता है। खैर, अब आइए हम लोग बात करते हैं गोपालगंज जिले के बारे में। सबसे पहले गोपालगंज जिला जो है पहले सारण जिले का हिस्सा था और आज भी यह सारण मंडल का हिस्सा है जिसको हम सारण डिवीजन कहते हैं। इस जिले की स्थापना 2 अक्टूबर 1973 को हुई। गंडक नदी की बात अगर हम लोग करते हैं, गंडक नदी यहां से गुजरती है और गोपालगंज गंडक नदी के किनारे ही आपके बसा हुआ शहर है। साथ ही साथ गोपालगंज की बात जब भी हम करते हैं तो इसके ऐतिहासिक भूमि की बात जब भी हम करें तो गोपालगंज का इतिहास जो है मूलतः सारण का ही इतिहास है, क्योंकि पहले यह सारण ही जिला था और मल्ल राजाओं के और मल्लाओं का यानी कि मल्ल राजाओं का जो महाजनपद जो मल्ल थे उनके प्राचीन राज्य गोपालगंज की सीमा के रूप में कार्य करती थी। सारण कौशल साम्राज्य का, कौशल जो साम्राज्य, कौशल जो आपके कौशल महाजनपद जो है उसका हिस्सा था। और साथ ही साथ मध्यकाल में गोपालगंज अफगान और मुगलों के नियंत्रण में आया और ब्रिटिश काल में गोपालगंज हुसैनपुर के महाराजा फतेह शाही का राज्य था। या कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, यहां पे गोपालगंज लोकेटेड है। साथ ही साथ गोपालगंज का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गोपालगंज टाउन है। इसके अलावा यहां पे 2 सब डिवीजन, 14 ब्लॉक्स, 234 पंचायत, 1564 गांव, 1 लोकसभा गोपालगंज लोकसभा और 6 विधानसभा यहां पे मौजूद है। इसके अलावा यहां पे औसत वर्षा 83.1 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज। मिट्टी बालसुंदरी, गन्ने का प्रोडक्शन अच्छा खासा यहां पे होता हुआ नजर आएगा क्योंकि बालसुंदरी मिट्टी है और बिहार में गन्ने के प्रोडक्शन में 30 नंबर पे आता है। जनसंख्या घनत्व तो 1260, छोटा जिला है, जनसंख्या थोड़ा ज्यादा है, रहने के लिए अनुकूल माहौल है तो जनसंख्या घनत्व भी ठीक ठाक है। जनसंख्या वृद्धि बिहार में सबसे कम, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि जिस प्रकार से बिहार में सबसे ज्यादा मधेपुरा में है उसी प्रकार से जनसंख्या वृद्धि यानी कि 2001 के कंपेयर में 2011 में सबसे कम तेजी से जनसंख्या वृद्धि अगर कहीं हुई है तो वह गोपालगंज में हुई है। तो गोपालगंज उन जिलों में से आता है जहां पे ये सारी चीजें काफी हद तक कंट्रोल में। जैसे जनसंख्या वृद्धि होना अच्छी बात नहीं है भारत या बिहार जैसे जिलों के लिए, बिहार जैसे राज्यों के लिए, भारत जैसे देशों के लिए। तो यहां पे जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल में किया है, सबसे कम है। लिंग अनुपात 1021, बिल्कुल सही सुना आपने, 1021 पुरुष नहीं, 1021 महिलाएं प्रत्येक 1000 पुरुषों पर। और कहा जाता है ना लिंग अनुपात, हम जब महिलाएं ज्यादा होती है तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, तो यहां पे सेक्स रेशियो पॉजिटिव में महिलाएं ज्यादा है। साक्षरता दर 65.5%, बिहार के औसत साक्षरता दर से बेहतर। पुरुष साक्षरता दर 76.5%, महिला साक्षरता दर 54.8%, बिहार के औसत साक्षरता दर से काफी बेहतर। हिंदी भाषा, भोजपुरी भाषा और उर्दू भाषा यहां पे बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। इंडस्ट्री बिल्कुल ना के बराबर। कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री 356 है रजिस्टर्ड जो है। बड़ी इंडस्ट्री नील बटा सन्नाटा और बड़ी इंडस्ट्री जो है 0 है। यहां पे एक बाय मिस्टेक हो गया होगा, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया 0 है, लेकिन छोटे मोटे कृषि आधारित सूती कपड़ा, तैयार वस्त्र, साथ ही साथ कढ़ाई, लकड़ी आधारित फर्नीचर, चमड़ा आधारित, रसायन आधारित, मरम्मत, सर्विस, इंजीनियरिंग,
धातु आधारित, थोड़ा बहुत जो है लोहार वगैरह ये सब का काम जो है ये सब आपको नजर आ जाता है। नॉर्मली गोपालगंज की मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि है, इसलिए इसे खाद्यान्न भंडार कहा जाता है। रेतीली दोमट मिट्टी के कारण यह भारत के सबसे बड़े गन्ना उत्पादनों में से एक है। जिले में 4 चीनी मिल, हरखुआ, साथ ही साथ आपके सिद्धवलिया, सासामुसा स्थित है। 3 चीनी मिलें निजी क्षेत्र में है और 1 चीनी मिलें सरकार के स्वामित्व में, सरकार के गवर्नेंस में है। गोपालगंज के मीरगंज में डिस्टिलरी यानी कि डिस्टिलरी जो है यह भी आपके मौजूद है। साथ ही साथ यहां पे एजुकेशन में छपरा विश्वविद्यालय से एफिलिएशन प्राप्त है यहाँ के कॉलेजों का, जिसमें सबसे प्रमुख है महेंद्र महिला महाविद्यालय। इसके साथ ही साथ यहां पे हेरिटेज विरासत पर्यटन की बात अगर हम करें तो थावे मंदिर बहुत ही फेमस है। बीपीएससी एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, मतलब मैच द फॉलोइंग में था, फूड वाले में थावे मंदिर कहां है, तो गोपालगंज में है। और थावे जो इस गांव के हथवा महाराज का महल था, वहीं पे थावे मंदिर भी है। साथ ही साथ लाकड़ी दरगाह, शाह अरजान का मकबरा है, जिन्हें यहां एक धार्मिक प्रतिष्ठा स्थापित किया, जिसे औरंगजेब से प्रदान किया गया था। साथ ही साथ दिखवा दुबौली, यह एक प्राचीन पुरातत्विक स्थल है। यहां 2 टीले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यह चेरोस की कृतियां हैं। साथ ही साथ यहां पे श्री माता पीतंबरा पीठ का, जो कि असली में तो यह पीठ जो है मध्य प्रदेश में नजर आता है, बट उनका आपके यहां पे कुचायोट में स्थित बगलामुखी की एक शक्तिपीठ, एक मंदिर है, वहां पे बनाया गया है। कुछ अन्य प्रसिद्ध स्थान जिसमें भूरी श्रवण आश्रम, धुरना कुंड, आम्या गांव, जहां गौतम बुद्ध कुशीनगर जाते समय रुके थे, यह सब यहां पे मौजूद नजर आता है। और गौतम बुद्ध कुशीनगर में आप सबको पता है अपनी जीवन का आखिरी वक्त गुजारा और वहां पे उन्होंने महापरिनिर्वाण किया, तो उस समय में यहां पे वह रुके थे। कुशीनगर मल्ल, आपको मैंने बताया है कि मल्ल महाजनपद के अधीन भी था ये सारा का सारा क्षेत्र। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो गोपालगंज से इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आप सब लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो सारे के सारे लोग एक बार जाइएगा, सारे के सारे हमारे प्लेलिस्ट को देख लीजिए, सारे जिला दर्शन को। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए एमसीक्यू बैच है 70वीं बीपीएससी के लिए। उस बैच को आप लोग सब लोग परचेज कर लीजिए अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए। हम रिकमेंड करेंगे कहीं ना कहीं जाइएगा ही। इससे अच्छा हमारे पास आइए, हमारा आप सब हमसे फैमिलियर है, बढ़िया तरीके से अच्छा कंटेंट देंगे। यूट्यूब पे आप सब लोग देखते ही हैं हम लोग किस प्रकार से मेहनत करते हैं, और मेहनत करेंगे आपको भी करवाएंगे और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट करवा देंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए सारे के सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप कि आपको सेशन बढ़िया लगा और आपने इस सेशन को एंजॉय किया हो। थैंक यू।